उलमाए इकराम बिलखुसूस कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला व इज़्ज़त मआब आली जनाब ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला और तमाम उलमाए अहले सुन्नत आशिकान रसूल का ये पुरनूर मजमा, इज़्ज़त मआब इस्लामी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वक्त की नज़ाकत का मुझे भी अंदाज़ा है और आम तौर से मैं भी 12 बजे के बाद बोलता नहीं हूँ, लेकिन आका का मीलाद है, इसमें कुछ हिस्सा मिलाकर बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कोशिश करके मुझे बर्दाश्त करें और इंशाअल्लाह हम सब मिल करके आका करीम का मीलाद पढ़ने के साथ साथ आपकी सीरत को समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा झूम झूम कर आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद नछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व मअवाना व मलजअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सय्यदी आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। जोर से बोले। मैं बस आपके ज़ौक़ को देख करके कुछ गुफ्तगू करूंगा, बहुत तेजी के साथ मैं खत्म कर दूंगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में। बस आपने मेरा साथ देना है। सबसे औला व आला हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला। हमारा नबी। अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा जागने की कोशिश करें। सबसे औला व आला, हमारा नबी। सबसे औला व आला, हमारा नबी। सबसे बाला व वाला, सबसे बाला व वाला। आला हजरत इसके बाद बड़े शानदार अंदाज में फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा के जिस्म अक़दस से और आपके मुबारक पांव से पानी टच होकर के जब निकलता है तो वो पानी आबे हयात बन जाता है। फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका,
बोले जोर से, अंधे शीशों में चमका। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलादुन नबी के इस जलसे में हम सब मौजूद हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, जिस जगह मिलाद हो ना वो जगह इतनी बाबरकत हो जाती है कि रब तबारक व तआला के फरिश्ते उस जगह को अपने परों से ढांप लिया करते हैं। और फरमाया कि उस जगह रहने वाले, मिलाद पढ़ने वाले, मिलाद सुनने वाले, इनको ये मकाम मिलता है कि जो फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये फरिश्ते उन मिलाद पढ़ने वाले और सुनने वालों के लिए दुआए रहमत किया करते हैं। और फरमाते इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि मिलाद जिस जगह पढ़ा जाता है उस जगह को रब तबारक व तआला चोरी हो जाने से, आसमानी बलाओं से, कहत से, जमीनी बलाओं से महफूज फरमा देता है। और मजीद फरमाते हैं कि जो मिलाद जिस जगह होता है, जिस घर में मिलाद पढ़ा जाता है, सुना जाता है, रब तबारक व तआला उस घर से फौत होने वाले बंदे पर मुनकर नकीर के सवाल आसान फरमा देता है। ये मिलाद की बरकतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है, आपकी जात को बयान नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा मुजद्दिद जब कलम उठाता है और बयान करना चाहता है तो कैसे बयान कर सकता है, जबकि खुदा का करीम फरमाते, अबू बकर मेरी हकीकत रब के सिवा कोई नहीं जानता। वक्त के मुजद्दिद आला हजरत ने भी जब कलम उठाया तो हैरान हैं, हैरत में हैं, सस्पेंस में हैं कि कैसे आपकी अजमत को बयान किया जाए। कलम उठाते हैं, पहले एक चीज का इकरार करते हैं, बाद में खुद ही उस चीज का इनकार कर देते हैं। लिखते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के चेहरे की ताबानियां और उसकी रौनकों का आलम यह है कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चेहरे को तशबीह देने के लिए बैठा जाए तो कभी जहन कहता है कि आका करीम का रुखे अनवर ये चांद की तरह है, लेकिन फिर फौरन ही इश्क पुकारता है कि चांद तो जब निकलता है, जब सूरज जाता है, उसके बाद चांद आता है, लेकिन चांद भी एक वक्त के बाद ढलने लगता है, फिर सूरज तुलू हो जाता है। आका करीब चांद नहीं हो सकते, इसलिए कि मदीने का ये चांद वो है जब से तुलू हुआ है कायनात को रोशनियां दे रहा है। इस चांद पर कभी गुरूब तारी नहीं होता, इसलिए आपके चेहरे को चांद से तशबीह नहीं दी जा सकती। फिर फौरन जहन कहता है, लाओ आका करीम के चेहरे को सूरज के मुशाबे करार दिया जाए और कहा जाए कि आका करीम का रुखे अनवर सूरज की मानिंद है, लेकिन इश्क फिर कहता है कि इस सूरज को भी तो गुरूब होना है, इस पर भी तो गुरूब तारी होता है, यह भी तो छुप जाता है। इसलिए आका करीम का रुखे अनवर सूरज भी नहीं हो सकता। इसलिए आला हजरत कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अताउल मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर,
आला हजरत बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद इश्क कहता है ये भी नहीं वो भी नहीं। बिलाखिर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आखिर में कलम रोक देते हैं और कहते हैं आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यानी आपके सीरत को, आपके अंदाज को, आपकी हकीकत को बयान ही नहीं किया जा सकता। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी, उसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक आका करीम की जिंदगी सबके लिए आइडियल है, सबके लिए नमूना है। चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस का तालिब इल्म हो, उस मेडिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए भी आका करीम की सीरत बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल रहनुमा है। अगर मेडिकल साइंस का तालिब इल्म भी आका करीम की सीरत को पढ़ेगा तो उसे कुछ न कुछ तिब्बे नबवी का पूरा एक बाब मिलेगा, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने वो उसूल बयान किए हैं कि आज भी मेडिकल साइंस हैरत में रह जाती है। आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर सुन्नत है, आका करीम का तरीक़ा मुबारका है, आपकी सुन्नत मुबारका है कि जब सोने जाओ तो सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर को झाड़ लिया करो। जब आप इस सुन्नत को पढ़ेंगे और अरब का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, अरब के जमाने के हालात को समझेंगे, उस वक्त के हालात को समझेंगे, तो बात समझ में आती है कि जिस घर के अंदर खपरैल हो, जिस घर को बना ही मिट्टी से बनाया गया हो, उस घर में ये शुबा जरूर रहता है कि मिट्टी झड़ करके बिस्तर पर गिर गई हो, इसलिए बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ करके सोना चाहिए। लेकिन आज के दौर में भी सुन्नत यही है कि जब सोना चाहें तो सोने से पहले बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करें। अब सवाल पैदा होगा, उस जमाने में तो बात समझ आती है, लेकिन आज के जमाने में तो घर इतना शानदार है, इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि वहां धूल तो दूर की बात, मक्खी भी नजर नहीं आती है। फिर इस सुन्नत पर अमल क्यों कर किया जाए? अब तो बिस्तर पर धूल भी नहीं होगी, अब तो बिस्तर पर कुछ ऐसी चीज भी नहीं होगी, कोई ऐसा कीटाणु, कोई ऐसा बिच्छू, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से इंसान लेटे तो तकलीफ महसूस करे। लेकिन कुर्बान जाइए, मेडिकल साइंस का तालिब इल्म जब आका करीम की सीरत के इस पहलू को पढ़ता है और उसके बाद अपनी लैब में जाकर के मेटाबॉलिज्म के एक प्रोसीजर को पढ़ता है। मेटाबॉलिज्म इंसान के बदन के अंदर का, बॉडी का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो इंसान की बॉडी में होता रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान की जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म नामी एक प्रोसीजर हमा वक्त जारी रहता है। ये प्रोसीजर करता यह है कि इंसान के जिस्म के जो बैड सेल्स होते हैं वो जिस्म से जुदा हो जाते हैं और हरदम गुड सेल्स, अच्छे अच्छे सेल्स, अच्छे अच्छे खलिए बनते रहते हैं। खास तौर से इंसान जब बिस्तर पर लेटता है तो उस वक्त ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस और तेज हो जाता है। इंसान जब लेटता है बिस्तर पर ना तो बहुत ज्यादा खलिए बिस्तर पर गिर जाते हैं। अब इंसान अगर दोबारा से बिना बिस्तर झाड़े उस पर लेट जाए तो वो खलिए, वो कीटाणु, वो सेल्स, वो बुरे सेल्स जो उसके बदन से जुदा होकर के गिरे हैं दोबारा से उसको नुकसान दे सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है? मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान को अगरचे वो सेल्स बिस्तर पर नजर ना आते हो लेकिन वो सेल्स होते जरूर हैं। इसका इलाज साइंस भी ये कहती है कि बिस्तर को झाड़ दिया जाए, वो बैड सेल्स, वो कीटाणु ऑटोमेटिकली बिस्तर से दूर हो जाते हैं। जब मेडिकल साइंस का तालिब इल्म आका करीम की सीरत को सामने रख करके इस मेटाबॉलिज्म को पढ़ता है तो वो कह उठता है, फैलाए हुए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा यकीन जाने हम सब के लिए, हमने पढ़ा नहीं, हमारे घरों में किताब भी नहीं होती है। अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला ने किताब लिखी है शिफा बि हुकूकुल मुस्तफा। ये किताब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल है। आका करीम की सीरत पर ये किताब है। उलमा ने लिखा
कि जिस घर के अंदर शिफा शरीफ होती है वो घर बीमारियों से महफूज हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बताएं कि बंदे ने अभी सीरत को पढ़ा नहीं है, सिर्फ सीरत का कंटेंट मवाद घर में अगर हो तो बीमारियों से शिफा मिल जाती है। मुझे बताएं जिस मुसलमान ने मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ करके अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट कर लिया होगा, उसकी जिंदगी कितनी बीमारियों से शिफा पा चुकी होगी। आज इस बात की जरूरत है कि हमें आका करीम की सीरत को